हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन के माइंड में क्या है। एज़ यूजुअल 3 इमेज आपके सामने है स्क्रीन पे। लेफ्ट हैंड साइड से आपको चूज़ करना है। लेफ्ट हैंड साइड है ऐश्वर्या राय, इमेज नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है, ये भी हैरी पॉटर मूवी की एक्ट्रेस है, इनका नाम मैं भूल गई। और राइट हैंड साइड पे एक मॉडल है। तो इसमें से कोई एक इमेज चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन में आपके लिए मैसेज हो सकता है। ठीक है। और मैं अगस्त मंथ के एंड में 31 अगस्त को फ्री रीडिंग दूंगी। एक या 2 विनर चूज़ करूंगी जो कि सब्सक्राइबर है और जो कमेंट करता है रेगुलरली मेरे वीडियोस पे, उसको फ्री रीडिंग मिलेगा टैरो के लिए। ठीक है, टैरो में देख के फ्री टैरो का रीडिंग मिलेगा मतलब कि। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। और दूसरे और मेरे 2 और चैनल है, वहाँ पे भी सपोर्ट करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दी हुई है। और इंस्टाग्राम पे जुड़ो, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ो। ठीक है। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा आपके ऑप्शन। हाय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है ऐश्वर्या राय का, कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। तो देखो यहाँ पे एकदम मुझे तो फ्रेश वाइब आ रही, पता नहीं क्यों कैसे। एक तो फ्रेश वाइब आ रही है। कुछ लोग नहा के निकले हो क्या, अभी सुन रहे हो, या हाथ मुंह धोए, या फ्रेश फील कर रहे हो, या नयापन फील कर रहे हो क्या लाइफ में। तो मुझे नहीं पता कि आप पर्सन के लिए देखने आए हो या ऐसे ही देखने आए हो, क्योंकि आई थिंक मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप ऐसे ही फ्रेश फील कर रहे हो, तो आप ऐसे ही देखने आ गए हो, लाइक ऐसे, या तो फिर नहा के आए हो। बट पर्सन के लिए तो आपको कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट एनीवेज, ये पर्सन के मन में अभी ये है कि आपको ऐसे देख रहा है अभी कि आप जैसे कि खुन्नस में हो और गुस्से में हो और बदले की भावना में हो, या तो खुन्नस गुस्से में बदले की भावना में हो, या तो फिर अपने लाइफ में कुछ वुमन एम्पावरमेंट या कुछ ना कुछ कर रहे हो। आप अपने आप को पहचान गए हो, इनका मैनिपुलेशन या तो पहचान गए हो, ऐसा कुछ भी यार। मुझे तो यहाँ स्वॉर्ड भी दिख रही है, तलवार से, जैसे झांसी की रानी नहीं लड़ी थी, वैसा भी आपसे वाइब आता है इनको। कि अब तलवार लेके खड़ी हो, नॉट एक्चुअल फिजिकली, बट वो ऐसे इनविजिबली, की एक होता है ना कि आप लड़ने के लिए तैयार हो लाइफ की जंग में, और इनसे भी लड़ना पड़े तो, इनसे भी छुटकारा पाना पड़े तो आप लड़ लोगे, या इनसे लड़ना पड़े या दुनिया से लड़ना पड़े तो आप लड़ लोगे। इस तरह का वाइब क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं। कुछ लोग डेफिनेटली इन्होंने आपको छोड़ दिया है, तो अभी इन्होंने आपको ऐसी हालत में छोड़ा था कि आप थोड़ी कमज़ोर सी थी या वीक महसूस कर रही थी, समझे। बट अभी आप अपने पावर में आ गई हो, तो वो सब एनर्जी आ रही है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा एनर्जी आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आपको देख रहा है अभी फ़िलहाल। तो कुछ लोग आप मारवाड़ी, राजपूत या राजस्थान से हो सकते हो। कुछ लोग के लिए ये पर्सन सोचता है कि आप भले ही ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हो, बट हो बड़ी स्ट्रांग, हो बड़ी बोल्ड, और हो आपका थिंकिंग बड़ा मॉडर्न है। कि जो औरत को जो चाहिए वो उसका हक है पाने का। वो सब तरह की सोच है आपकी। इस तरह से ये पर्सन आपको देखते हैं। करंट फीलिंग से ज़्यादा तो मुझे इनके थॉट्स में ये है कि वो आपको किस तरह से देखते हैं, वो सब आ रहा है। पहली एनर्जी तो यही आ रही है। अभी हो सकता है ये सबको रेजोनेट ना हो गई, ठीक है, जितना मैच हो उतना ही लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। आगे की एनर्जी सुन लीजिए, है ना। कुछ लोग तो अब बोर हो गई हो, थक गई हो, फिर भी अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ी हो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते, या इनसे माथा पिच्ची करते करते। कुछ लोगों का आपका बहुत लंबा रिश्ता था, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल। अगर नहीं भी था तो भी आप ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गई हो, अभी बोर हो गई हो। या तो आपको फ्री टाइम चाहिए, या आप बिज़ी हो तो आपको फ्री टाइम चाहिए, या तो फिर आपको चाहिए, आपको ऐसा सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा ही फ्री हूँ, मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, लोगों के लिए, दूसरों के लिए, मेरे परिवार के लिए। इस तरह का भी वाइब आ रहा है मुझे तो टिपिकल झांसी की रानी वाली वाइब आती है। स्ट्रॉन्ग, पहले के ज़माने में जो हम औरतें थी तो वो एकदम नहीं, रानियाँ लड़ने लगती थी, खुद जाके तलवार लेके लड़ती थी, बच्चों को संभाल के भी।
तो वैसी वाली वाइब इनको आप में से आती है। शायद आप इनसे शादी भी हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए बच्चा भी है, तो वो सब वाइब आ रही है इनको आपसे। कुछ लोग मैरिड के लिए देख रहे हो, कुछ लोग सिंगल के लिए देख रहे हो, लाइक मतलब आप मैरिड और देख रहे हो, और कुछ लोग सेपरेटेड हो, अभी नो कांटेक्ट में हो और देख रहे हो, और कुछ लोग आप साथ में ही रह रहे हो फिर भी देख रहे हो क्योंकि जानना चाहते हो कि इनके मन में क्या है आपके लिए। और कुछ लोग डिवोर्स नहीं हुआ है फिर भी आप देख रहे हो, सेपरेटेड हो तो भी देख रहे हो, सिंगल हो तो भी देख रहे हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में तो भी देख रहे हो, ऐसा सब आ रहा है। ये पर्सन को आप में से मदरली वाइब भी आता है, मतलब आप उनको एज अ पार्टनर तो केयर करती होगी, बट एज अ मदर भी केयर करती होगी। खाना बना के लाना, खाना खिलाना, पूछना कि खाना खाया कि नहीं, आज क्या खाया, दिन में क्या बनाया, कहाँ से खाया, ऐसे मदर की तरह केयर करना। या उनकी मदर भी ऐसे केयर करती होगी तो उनको आपको देख के वो सब यादें आती है, वो सब चीज़ें वो लोग लाइक वो सोचते हैं, ऐसा समझ रहे हो। तो मदरली केयर भी दिखता है इनको आप में से। कुछ लोग आप इनकी बच्चों की माँ हो या ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये चाहते हैं बच्चे पैदा करें आपके साथ। अगर नहीं भी हो तो भी इनको वाइफ मटेरियल, मदर मटेरियल, ऐसा सब वाइब आता है कि यू विल बी अ गुड मदर, आप अच्छा संस्कार दोगी बच्चों को। इनको भी अगर कोई गलत रास्ते चल रहे तो अच्छी सलाह दोगी, उनको सुधारोगी। अगर आपके कोई दोस्त है ज़िंदगी में तो भी आप उनको अच्छी सलाह देती हो, अगर गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो आप चल पड़ेगा तो भी आप अच्छा रास्ता दिखाएगी। उस तरह की सब वाइब आती है इनको आपसे। ये जानते हैं कि आप ऐसी हो। अभी एक्चुअल में आप ऐसी हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट इनको ऐसा लगता है। अगर आप ऐसा बोलो कि मैं ऐसी नहीं हूँ तो भी ये इनको ऐसा लगता है, ये इनके एजम्पशंस है। मोस्टली तो लग रहा है कि आप ऐसी ही हो, ठीक है, मोस्टली जो भी ये दिख रहा है ये पाइल। एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, सैयारा तू तो बदला नहीं है। ये नए मूवी का सॉन्ग है, बट ये एक्चुअल में है पुराना सॉन्ग जिसका रीमिक्स बनाया गया है ये सॉन्ग। तो देखो आप पुराना गाना सुन लो इसका। सैयारा गाने का पुराना वर्जन है, वो सुनो, वो भी बहुत अच्छा है। तो जी, इन शॉर्ट ये गाना हो रहा है चैनल, नया भी सुन सकते हो। तो ये लिरिक्स है उसके। तो इनको ऐसा लगता है कि आप बदल ना जाओ, बस इनको थोड़ा वो है, होप है, डर है। होप है कि आप बदल जाओगे और होप है कि आप नहीं बदलोगे, और डर है कि आप बदल गए तो इस तरह का भी कुछ हो रहा है, इनसिक्योरिटी सा, तो देखो, प्यार चाहिए, इनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर इंसान को लाइफ में प्यार चाहिए। बट जस्ट ये है कि कोई अजीब ही बिहेव करता है कभी कभी, या आपसे प्यार चाहिए वो ज़रूरी नहीं है, आपको उनसे प्यार चाहिए वो ज़रूरी नहीं है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप ऐसे इंसानों कहीं और प्यार मिला तो आप वहीं चल दिए, आप वहीं चले जाओगे, आपको प्यार चाहिए बस। तो उस तरह का वाइब आ रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब उनकी फीलिंग्स क्या है, इज़ ही इनटू यू। तो देखो, है वैसे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन है, ही इज़ इनटू यू, बट मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम गहरा वाला प्यार है। कुछ लोगों के लिए बिकॉज ये क्रश वाला अभी शुरू का है, लाइक या तो ये क्रश है या तो ये फ्रेंड है, या तो दोनों को पता है कि एक दूसरे को लाइक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो फीलिंग्स डेवलप हो रही है धीरे धीरे। तो वो इनिशियल स्टेज वाला है यहाँ पे। इनको 50% तो उनको है कि लाइक कि यहाँ पे पोटेंशियल है, बट इनको डर भी है कि तुम तो प्यार कहीं और मिलेगा तो छोड़ के चले जाओगे, ऐसा भी है। लाइक भले ही आप बात कर रहे हो, अच्छे टर्म्स पे हो, टच में भी हो, तो भी इनको लगता है कि तुम छोड़ के चले जाओगे कहीं और, कुछ कोई मिला तो, ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोगों को आपको कहीं निशान है क्या, कहीं बॉडी पे, आपके शरीर पे, चाहे बर्थ मार्क हो या तो कोई एक्सीडेंट हुआ उसका घाव हो, या कुछ इस तरह का कोई ऐसा घाव या कोई ऐसा मार्क हो जो शरीर में नेचुरली है, तो इन्होंने वो देखा है। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इन्होंने वो देखा है। अगर इन्होंने नहीं देखा है तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि ये आपका रीडिंग है। अगर आपके बॉडी पे कहीं मार्क है, चाहे बर्थ मार्क हो, चाहे कहीं चोट लगने का निशान हो, चाहे कुछ भी घाव हो, या कुछ भी ऐसा शरीर पे
कोई मार्क हो, बड़ा सा फेस पे मोल हो, या तो वो भी तिल हो बड़ा सा, बट वो ऐसी जगह हो या इस तरह से बड़ा हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आईब्रोज और आँखों के ऊपर एक है तिल, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने वो देखा है, ऑब्जर्व किया है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपके बॉडी पे है अगर ऐसा निशान, तो ये कंफर्मेशन है कि आपका रीडिंग है। अगर ये रीडिंग को पॉजिटिवली क्लेम करना चाहते हो तो 1111 कमेंट में लिखो, ठीक है, और क्लेम करो। बिकॉज़ यहाँ पे आपको या तो एंजल नंबर 1111 दिख रहा है, या तो कुछ ना कुछ आपका इनसे कनेक्शन है, या आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाके कुछ करने वाले हो, या इनको भी ये भी पता है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में, रिलीजियस पूजा पाठ में मानने वाले हो, वाइफ मटेरियल हो, आप अच्छी मदर भी बनोगी आगे जाके अगर अभी मां नहीं बनी हो, ऑलरेडी मैरिड नहीं हो इनसे तो क्योंकि ये सब लोग देख रहे हैं, तो मैं सिंगल मैरिड सबके लिए बता रही हूँ। तो ये सब इनको दिखता है आप में, मदर क्वालिटी, वाइफ क्वालिटी, सब दिखता है इनको आप में। आप बहुत यंग भी हो, यंग एंड वाइवेशियस, लाइक यंग, और आप हो सकते हो कि लाइक देर लेट भी बच्चा पैदा कर सकती हो, आफ्टर 40 भी आप बच्चा पैदा कर सकती हो, एकदम हेल्दी बेबी, और आप भी हेल्दी रहोगी। तो वो सब वाइब आ रहा है यहाँ पे। एंड 1111 नंबर से मुझे ये पता चल रहा है कि आपको ये नंबर दिखता होगा, या आपकी वजह से इनको नंबर दिखने स्टार्ट हो गए हैं, या आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, या आप स्पिरिचुअल रास्ते पे आ रहे हो, उस तरह का सब आ रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे कोई तो लग रहा है कोई मकाई खा रहा है, मक्का खा रहे हो क्या कुछ लोग, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। ये आपको पसंद है क्योंकि गांव से बिलोंग करते हो आप, या ये गांव से आपके लिए लाए हैं, या आप लाने वाले हो, आपने गांव से इनको भेजा है, या आपने इनको दिया था कुछ खाने के लिए, तो तभी इनको ये भी लगता है कि आप मदरली क्वालिटी की हो, या आपने कुछ बनाया होगा, या मक्का भेजा होगा, या पता नहीं क्या ही, तो या इन्होंने किया होगा ऐसा कुछ। तो या तो फिर आप गांव से हो, या तो खा रहे हो अभी मक्का, मुझे ऐसा दिख रहा है, फील हो रहा है। और आपकी है ना कोई पर्टिकुलर ड्रेस और साड़ी है जो ब्लाउज़ और साड़ी, उसमें बहुत अच्छे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो यार, ये पागल हो जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। या तो कोई ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे लहंगा चोली हो गया, घाघरा चोली, उस तरह का कोई ट्रेडिशनल ड्रेस में इन्होंने आपको देखा है या देखना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। या इनको देखना है आपको वैसे लुक में, या इन्होंने देखा है, या इन्होंने इमेजिन किया है आपको कुछ और पहना हुआ है देखा है, लेकिन जैसे कि साड़ी पहने हुए दिखा है, बट आपको राजपूती लुक में इमेजिन कर लिया, मारवाड़ी लुक में इमेजिन कर लिया, उस तरह का भी कुछ लग रहा है, घूंघट में इमेजिन कर लिया, उस तरह का भी लग रहा है। पता नहीं, कुछ लोग यहाँ बहुत ट्रेडिशनल लोग होंगे, ये या ये आप दोनों ही गाँव से हो, या ये आप गाँव से है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या आप में से कोई एक जन। तो ऑल राइट, पाइल 1 ये सब आ रहा है। चलते हैं पाइल 2 पे। बहुत लंबा नहीं रखती हूँ आज का वीडियो, ठीक है, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। और फ्री रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए, और दूसरे चैनल पे भी जुड़िए, इंस्टा पे भी जुड़िए, और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़िए, है ना। फ्री रीडिंग अगस्त में मिलेगा, किसी एक विनर को या 2 विनर को भी मिल सकता है, ठीक है। हाय पाइल 2, अगर आपने ये इमेज चूज़ की जिसमें ये एक्ट्रेस फ्लावर लेके खड़ी है, ये ब्यूटी एंड द बिस्ट मूवी की एक्ट्रेस है, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी। ये इसमें भी आई थी ना, हैरी पॉटर मूवी में भी थी ये, तो मैं नाम भूल गई हूँ। तो क्या फीलिंग्स है और कैसे देखते हैं आप, तो जो भी एनर्जी आती है हम बताएंगे, मैं बताऊँगी मतलब कि, और मैं कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, जो भी चैनल मैसेज आएंगे इंट्यूटिवली क्लैरवॉयंटली वो मैं आपको बताऊँगी। कुछ तो यहाँ किसी का दिल टूटा है डेफिनेटली, या आपने इनका दिल तोड़ा है, या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है डेफिनेटली। किसी की यहाँ चीज़ भी टूट गई है, पर पता नहीं ऐसा कोई झगड़ा हुआ था क्या, इन्होंने गुस्से में कुछ तोड़ दिया, या आपने कुछ तोड़ दिया, आपके घर की चीज़ आपने तोड़ी, या इन्होंने इनके घर की चीज़ तोड़ी, या आपने इनकी चीज़ तोड़ी, या इन्होंने आपकी चीज़ तोड़ी, या साथ में जब बैठे थे कार में, या पता नहीं इस कॉलेज में क्लास में, और झगड़ा हुआ तो कुछ फेंक के तोड़ा इन्होंने, या मारा कुछ फेंक के, मतलब आपको नहीं मारा, मतलब ऐसे ज़मीन के पे पटका, कुछ भी ऐसा हो सकता है, पानी की बोतल फेंकी ऐसे पटक के, या गुस्से में पता नहीं क्या ही इन्होंने फेंका, फ़ोन फेंका, कुछ तो तोड़ा है इन्होंने। अगर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज रेजोनेट होगा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो दिल तो टूटा है यहाँ पे किसी का, आपका या इनका, और कोई तो यहाँ पे अपसेट है बहुत ही ज़्यादा। ये किसी की फेयरवेल पार्टी में भी हो सकता है, या कोई वेडिंग में आप मिले हो, कोई क्लास में कोई फंक्शन था तब मिले हो, तब ऐसा हुआ होगा, या आपका बर्थडे या कुछ एनिवर्सरी थी, लाइक
1 ईयर मीटिंग एनिवर्सरी या ऐसा कुछ था, आपको 1 साल हो गया एक दूसरे को रिलेशनशिप में आया, तब उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ये चीज़ भी आई है। या ये चेंज हो गए, बदल गए, डगमगा गए, लास्ट मोमेंट पे ना बोल दिया आपके साथ डांस में आने का, बाहर आने का, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग आपकी लाइफ में भी कोई नहीं है, बट फिर भी आप देखने आए हो क्योंकि आप लाइफ से उदास हो, अपसेट हो, आप सोच रहे हो कि देखूं शायद कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है, या लाइक ऐसे होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, या तो कोई ना कोई लाइफ में, बट ऐसे सिंगल हो आप, लाइक तो आप देखने आए हो कि क्योंकि आप बहुत अपसेट रहते हो, या आप ऐसे दुखी हो, लाइक ऐसे अपसेट नहीं हो बट ऐसे अपसेट हो, एक खालीपन सा है आपकी लाइफ में, जैसे उम्मीद की कोई किरण नहीं है, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई मोटिवेशन नहीं है, डीमोटिवेटेड हो चुके हो, डिसअपॉइंटेड हो चुके हो लोगों से, दुनिया से, ऐसा भी लग रहा है। किसी की आवाज़ बहुत यहाँ पे आ रही होगी, सुरीली होगी, आप ऐसा आपके पर्सन को भी लगता है आपकी आवाज़ के बारे में। और कुछ लोग तो अब डेफिनेटली सिंगल ही हो, बट फिर कोई है दिमाग में जो आपका क्रश हो सकता है, या तो फिर कोई नहीं है फिर भी आप देखने आए हो क्योंकि आप खालीपन महसूस करते हो, एक अंदर आपके अंदर एक वो है, खालीपा है, एक खालीपन सा महसूस करते हो, थोड़ा एम्प्टी वॉइड फील करते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ लगता है कि आप रातों को अकेला तन्हा महसूस करते हो, खास करके रातों को। दिन में तो चलो कैसे कुछ ना कुछ काम होता है, बिज़ी होते हैं, आवाज़ें होती है, शोर होता है आजू बाजू घर में, जहाँ पे भी, चाहे आप काम करते हो या ना करते हो, तो कुछ ना कुछ शोर रहता है दिन में। बट रात को आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, तन्हाई में चले जाते हो। आपको अब आजकल तन्हा रहना पसंद है। एक गाना चैनल हो रहा है, तन्हाई टूटे ख्वाब सारे, एक मायूसी है छाई, ना 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 ना, तुमको जो याद किया तो इस दिल में है आई, तन्हाई तन्हाई टूटे जो ख्वाब सारे इस दिल में है आई। तो ये एक सोनू निगम का गाया हुआ गाना है, आमिर खान और प्रीति जिंटा की मूवी है, तन्हाई सॉन्ग है। तो इसके लिरिक्स मुझे इतने याद नहीं, बट अब सुनना, तो कहने का मतलब है आप बहुत तन्हा फील कर रहे हो इनके बिना। हो सकता है ये भी फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, बट ये मोस्ट सॉर्ट ऑफ आपकी एनर्जी आ रही है। बट जैसे आपसे फिट होता है, रेजोनेट होता है, वैसे ले लीजिए, मैच होता है वैसे ले लीजिए। और कुछ लोग आप रात को सोते नहीं हो, लेट सोते हो, ऐसा कुछ है, फिर दोपहर में सो जाते हो, ऐसा कुछ। आप है ना अपने अकेलापन से भागने के लिए या अकेलापन से थोड़ा राहत पाने के लिए आप क्या करते हो, सोते रहते हो बस, ताकि आपको कुछ याद ना आए, इनकी याद ना आए, किसी और की याद ना आए, आप डिप्रेशन में ना जाओ इसलिए। या कुछ लोग डिप्रेशन में भी हो ऑलरेडी, या वो लेवल पे हो, लाइक माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है कुछ लोगों को। या आपको लगता है कि अगर मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, अगर ये मैं सोती नहीं हूँ पूरा तो आप ना कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा ही सोते हो। अगर नींद नहीं आती है तो फिर रात को नींद नहीं आती है, अगर आप टेंशन में या अकेला फील करते हो, तो आप दोपहर में सोने की कोशिश करते हो, बट सोते हो ज़रूर, कोशिश करते हो, बट कभी कभी नींद नहीं आती है, रोज़ ऐसा होता है, तो वो बात अलग है। और क्या फीलिंग्स हैं इनकी। फूल का भी यहाँ पे कुछ गुलाब का फूल इमेज में दिख रहा है, तो गुलाब का फूल या कोई फूल के रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। इन्होंने आपको फूल दिया होगा या आपने इनको फूल दिया होगा। अच्छा, एक और चीज़ हो रही है चैनल कि लग रहा है कि इन्होंने आपको, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, ठीक है, या आपके मन में ऐसी फीलिंग है कि मैं इसके पीछे बेवकूफ़ बन गया, पागल थी, या बेवकूफ़ बन गया, बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा सब कुछ भी आ रहा है ना। और ये रिवर्स फीलिंग्स भी हो सकती है, या वैसा वर्सा भी हो सकती है। ये भी ऐसा सोचते होंगे, या दोनों ही ऐसा सोचते होंगे। कुछ लोगों के आपके पर्सन तो है ही नहीं, अलाइव नहीं। कुछ लोगों के लिए आई एम सो सॉरी टू से, बट आपके पर्सन इस दुनिया में, इस धरती पे नहीं है। ही और शी इज़ नॉट अलाइव, दे आर नॉट अलाइव, तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है।
तो खो से गए, जैसे आपको लगता है खो से गए आपके पर्सन, आपका ही एक जो सोलमेट था वो चला गया। क्यों चला गया? आप कभी अक्सर पूछते हैं भगवान से, खुदा से, कि क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, क्यों चला गया? यू नो अब इसके लिए मुझे नहीं पता आपको कैसे हमदर्दी दूँ, बट अगर आपका पर्सन आपको कहीं देख रहा है, सुन रहा है या महसूस कर रहा है, जहाँ से भी मरने के बाद जहाँ भी जाते हैं इंसान, तो वहाँ से अगर आपको देख रहा है, सुन रहा है, तो वो भी उतना ही खाली महसूस करता है आपके बिना, या आपको देख के वो भी उदास हो जाता है, खाली हो जाता है। वैसे अल्टीमेटली मरने के बाद तो इंसान खाली ही हो जाता है, उतना वो नहीं रहता है अटैचमेंट वगैरह, बट फिर भी आपको देख के वो दुखी तो होता ही होगा, या होता ही है। मतलब कहने का मतलब उसको भी फील होता है जब आप दुखी और उदास होते हो, इतने दुखी होते हो, कभी किसी को बता नहीं पाते, घर में भी बता नहीं पाते, और पता भी होगा घर वालों को तो भी इतना हद तक नहीं पता होगा कि इतना हद तक आप अंदर खालीपन महसूस करते आप दूसरों को ढूंढो। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने फर्स्ट लव का, हस्बैंड का अपमान करो या डिसरिस्पेक्ट करो, बट आप दूसरा प्यार ढूंढो, मैं इतना ही बोलूँगी। चाहे डेटिंग ऐप पे, मैट्रिमोनी ऐप पे प्रोफाइल बना लो, भले ही कोई नहीं मिलता है परमानेंटली, कोई बात नहीं, बट कोशिश तो करो, ढूंढो तो, एटलीस्ट कहीं और मन लगाओगे तो मूव ऑन ईजीली हो पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी कि आप हील ना हो और अपने पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करें और पास्ट को भूल ही जाने दे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैट्रिमोनी ऐप या दूसरी जगह पे कहीं पे भी प्रोफाइल बनाओ, या सिंगल लोगों से मिलो, आजकल तो बहुत ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या पता, आपका हम सफ़र कहीं मिल जाए आपको। ज़रूरी है कि दूसरी बार प्यार में नहीं पड़ सकते, या दूसरी शादी नहीं कर सकते, या दोबारा हम प्यार को एंट्री नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? एटलीस्ट कोशिश तो करो दूसरों से बात करने की, कि हाँ भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो डिवोर्सी है, जिनकी लाइफ पार्टनर नहीं है, तो वो लोग दूसरे शादी के लिए आते हैं ना, मैट्रिमोनी पे बनाते हैं, तो प्रोफाइल बनाते हैं, ढूंढते हैं, तो ऐसा नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको ऐसा बहुत अकेलापन लग रहा है, तो आप भले ही आप मूव ऑन नहीं हुए, भले ही आपको कुछ और नहीं करना है, बट एटलीस्ट आप बात तो करो, किसी और से बात करने की तो कोशिश करो, दोस्त बना लो, कुछ नहीं तो दोस्त बना लो कहीं से। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त भी बना सकते हो, वैसी भी ऐप्स है ना, या तो इंस्टाग्राम पे भी कहीं से भी दोस्त बनाओ, जिससे आप बात कर सको। स्ट्रेंजर से आप अपना दुख शेयर करोगे तो वो अच्छा रहेगा, यानी रेदर देन जान पहचान वाले से। जान पहचान वाले क्या 5 तरह की सलाह देने आ जाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, है ना। तो कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है, गले में चेन पहनते हो क्या आप, या आपको इन्होंने दी थी कोई चेन, वो आप पहने रखते हो, या आप अब देना चाहते हो उनको कोई चेन, पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है गले में, या हाथ में कुछ पहनाना चाहते हो इनको, या ये आपको पहनाना चाहते थे बट रह गया, आपका ब्रेकअप हो गया, या पता नहीं क्या हुआ, सरप्राइज़ देना चाहते थे तो नहीं दे पाए, और उसके पहले ही आपकी बातचीत बंद हो गई, या कंट्री चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गया, ये आपसे दूर हो गए, आप इनसे दूर हो गए, चाहे जो भी हालात होंगे, तो ऐसा भी कुछ हो रहा है, लग रहा है। ये आपको फ्लावर्स देना चाहते थे और साथ में प्यार का इजहार करके एक चेन देना चाहते थे आपके लिए, ज्वेलरी, या हाथ में कुछ पहनने के लिए ब्रेसलेट, चेन, बट वो नहीं हो पाया कुछ, या तो फिर कुछ और तरह की सरप्राइज़ देना चाहते थे, तो उसके पहले ही आप दूर हो गए, या लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, झगड़े हो गए, या बातचीत बंद हो गई, या कोई कुछ और इशू, दिक्कत आ गई, इनकी कंट्री चेंज हो गई, आपकी कंट्री या सिटी प्लेस स्टेट, या इनके सिटी स्टेट कुछ चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गई, जॉब चेंज हो गई, कॉलेज चेंज हो गई, क्लास चेंज हो गया, या तो ये इंसानी दुनिया से चले गए, ऐसा सब भी लग रहा है ना। कुछ लोगों का आपके डेफिनेटली ब्राउन बाल होंगे, ये थोड़ा पाइल 1 से थोड़ा नहीं, काफ़ी बहुत ये अलग रीडिंग आ रहा है पाइल 1 में। पाइल 1 में तो ब्लैक हेयर और अलग एनर्जी थी, यहाँ पे ब्राउन हेयर और अलग एनर्जी। पाइल 1 प्रॉपर ट्रेडिशनल था, पाइल 2 में ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है, और मिक्स्ड फ्यूजन भी है। आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ एंड आउटफिट ऑल्सो, मतलब कपड़े भी
रहन सहन, खाना पीना भी और सोच भी मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी है और फ्यूजन और मिक्स भी है, समझ रहे हो। तो क्या ये आपके पर्सन आपको याद करते हैं? यस, ये गाना बहुत चल रहा है। टूटे ख्वाब सारे एक खामोशी है छाई, ना 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 ना, तुमको जो याद की, तुमको जो चाहा तो मैंने है पाई तन्हाई तन्हाई। तो ये आपको याद करके ऐसा गाना गाते हैं या सोचते हैं या इसको प्यार किया मैंने, तन्हाई पाई, किससे प्यार कर लिया, ऐसा भी इनको भी लगता है, समझ रहे हो। जो ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में, उनके लिए बोल रहे हूँ। या तो देख ही नहीं पा रहे एक दूसरे को, दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, या किसी एक की शादी हो गई या एंगेजमेंट हो गई तो देख ही नहीं पा रहे। देखना चाहते हैं तो भी नहीं देख सकते, सोशल मीडिया पे भी नहीं देख सकते, डर लगता है देखने में कि देख लिया तो दुख होगा कि इसके फ़ोटोज़ देखे किसी और के साथ एंगेजमेंट शादी के, या तो फिर ब्लॉक करके रखा है एक दूसरे को, या ब्रेकअप हो चुका है तो भी कैसे दूरी ये कम करे, ऐसा सब हो रहा है। कुछ लोगों ने, आपने क्या कभी कभी रिसेंटली, अगर आप ब्रेकअप में हो या नो कांटेक्ट में, तो क्या आपने कभी कोई अभी रिसेंटली कोई ऑफ शोल्डर ड्रेस डाली थी क्या, या कोई ऐसा कोई ड्रेस डाला था जिसमें आपका नेक एरिया दिख रहा हो, शोल्डर एरिया दिख रहा हो, या ऑफ शोल्डर ड्रेस नहीं तो भी आपका काफ़ी ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड नेक या आर्म्स वगैरह दिख रहे हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, तो ये सब आपकी पिक देख के या इस तरह की कोई पिक देख के वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जिसमें आपका नेक दिख रहा है या शोल्डर्स दिख रहे हैं या आर्म्स दिख रहे हैं या क्लीवेजेस दिख रही है, या तो कुछ ऐसा ब्यूटीफुली आपने रैप किया है अपने आप को, जैसे ड्रैप किया है, जैसे साड़ी ड्रैप करते हैं, या जैसे ऐसे कोई ड्रेस पहना है कि जिसमें ऐसा लगता है कि गिफ्ट रैप करके किसी ने भेजा है आपको इनकी लाइफ में। इतना ब्यूटीफुल, या तो आपने ड्रेस पहना है, या इतना अच्छे से आप रेडी हुए हो, चाहे आपने साड़ी ड्रेप की हो, साड़ी लपेटी हो साड़ी, या तो फिर आपने ड्रेस पहना हो, दुपट्टा लपेटा हो, या पता नहीं क्या ही, या तो कोई वेस्टर्न ड्रेस, गाउन, फ्रॉक को कुछ भी पहना हो आपने, तो उस तरह से आप रेडी हो, या तो एकदम टाइट फिटिंग, परफेक्ट फिटिंग की आपने कोई मिडी स्कर्ट टॉप पहना है, जिसको देख के इनको लगता है कि आप जैसे गिफ्ट रैप करके किसी ने आपको इनकी लाइफ में भेजा था, यूनिवर्स ने, या इनके पेरेंट्स ने, या आपके पेरेंट्स ने, या इन फ्रेंड्स ने, किसी ने, या जिसने भी, दोस्तों ने, तो ये सिर्फ आपको ऐसे दूर से देख ही सकते हैं बस। अगर नो कांटेक्ट में ब्रेकअप हो चुका है, तो सेपरेशन हो चुका है, तो बस दूर से देख के खुश हो सकते हैं, इतना अच्छा लगते हो आप, गिफ्ट रैप हुए हो जैसे, वैसा लग रहा है, नॉट इन नेगेटिव सेंस बट इन पॉजिटिव सेंस। पाइल 2, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब आ रहा है। एंड अगर फ्री रीडिंग चाहिए अगस्त में तो कमेंट करिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे मेरे 2 और चैनल यूट्यूब के, वहाँ पे भी जुड़िए, सपोर्ट करिए, और इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़िए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ओके, and I'll see you in my next video. Do like, share, subscribe and comment, and let me know if you have subscribed and if you want to get free reading from me. Hi Pile 3, ऐसे तो ये टॉपिक है कि करंट फीलिंग्स उनकी क्या है आपके टूवर्ड्स, बट जो भी एनर्जीज आएगी मैं बताऊंगी। अगर आप कुछ सोच रहे हो वो आ रहा है तो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। कन्फर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज मैं टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सीधा क्लैरवॉयंटली, इंट्यूटिवली जो भी चैनल होते हैं मैसेज, वो उससे मैं बताती हूँ, और थोड़ा बहुत इमेजेस से भी बताती हूँ, ठीक है। तो फ्री रीडिंग लेना है अगस्त महीने में, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है हर वीडियो पे, और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिले, अपडेट मिले मेरी तरफ से। कम्युनिटी पेज भी चेक करते रहिएगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़िए, सपोर्ट करिए, इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, सपोर्ट करिए। और सपोर्ट करने के लिए लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक कीजिए, टाइटल जो कैप्शन है ना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा नीचे, वहाँ पे सारी लिंक्स हैं। मेरे और 2 यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट प्यार बरसाइए यार अपना, हर जगह जहाँ पे भी आपको मैं दिखती हूँ
यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी 3 यूट्यूब चैनल है मेरे टोटल इसको लेके, इसको इंक्लूडिंग, और इंस्टाग्राम पेज है, व्हाट्सएप चैनल है। तो वहाँ सब जगह आप मुझे ना लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट कीजिए ना, प्यार शेयर कीजिए, मेरा चैनल मेरा पेज शेयर कीजिए, कितने पावरफुल है आप दिखा दीजिए, ठीक है, इससे सब करके। तो कुछ लोग तो आपके पर्सन आपको बहुत पावरफुल दिखते हैं। सबसे पहले तो इनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए ये है कि आप बहुत ही पावरफुल हो। आप चाहो तो फेमिना मिस इंडिया बन सकती हो, या मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बन सकती हो, मिसिस इंडिया मिसिस वर्ल्ड भी बन सकती हो। अगर आप नहीं बनी हो तो शादी करना चाहते हैं आपके साथ, और इस शादी के बाद ये चाहते हैं कि आप मिसिस इंडिया मिसिस वर्ल्ड मिसिस यूनिवर्स के लिए अप्लाई करो, एंड ये आपको सपोर्ट करे, आपका साथ दे ना, पूरी फैमिली को प्राउड फील कराओ, और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप ससुराल में हो। अगर इनसे शादी हो गई तो आपको ऐसा ही फील होगा कि मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है जो मुझे सपोर्ट करता है, और ये सब फीलिंग्स आपको देना चाहते हैं। पाइल 3 कुछ लोगों की स्मॉल परसेंटेज के लिए हो सकता है कि आप इनसे ऑलरेडी एंगेज्ड हो, मैरिड हो, और आप देखने आए हो जस्ट कि क्या सोचते हैं मेरा पर्सन मेरे बारे में, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और ये देखने आए हो। और ये आपको क्वीन की तरह, प्रिंसेस की तरह, रानी की तरह, किंग की तरह, किंग क्वीन की तरह देखते हैं, एम्प्रेस की तरह, एम्परर की तरह। तो आपके अपने हिसाब से एनर्जी ले लीजिए। गॉडेस की तरह, क्राउन होल्डर भी हो सकते हो आप, कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे कुछ ना कुछ जीता है, या तो अचीव किया है। ये सब नहीं किया तो बट लाइफ में कुछ अचीव किया है, पढ़ाई में अच्छे हो, या अच्छी तरह से आप लोगों की देखभाल करते हो, खुद की देखभाल करते हो, या खुद को प्यार करते हो। यार कुछ भी भले ही ना जीता हो, अचीव किया, बट जो आप जैसे भी हो आप खुद को प्यार करते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत सारा पैसा और मल्टी टैलेंट और गुड लुक्स हो तो ही इंसान खुद को प्यार करे, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है ना, तो ये आप मानते हो और ये मैं भी मानती हूँ, और हर इंसान को अपने खुद के लिए सेल्फ लव होना चाहिए, जो कि आप में है। ये सब इनको दिखता है आप में। कुछ लोग हो सकता है आप मॉडलिंग एक्टिंग में हो, अगर नहीं हो तो आपको शौक़ है शायद, या तो ये चाहते हैं कि आप इसमें जाओ, या इनको लगता है कि आप इनमें जा सकते हो, इसमें सब मॉडलिंग एक्टिंग वगैरह, या यूट्यूबर बन सकते हो, इस तरह का कुछ या सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो सोशल मीडिया पे। वो सब भी आ रहा है। आपके कपड़े भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, फैशनेबल, यूनिक होंगे, तो इनको लगता है आप फैशन इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हो, या कपड़ों के द्वारा सोशल मीडिया पे भी कुछ कर सकते हो, या ऑलरेडी कर रहे हो। इनको आपके आर्म्स और अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो ये करंट फीलिंग्स को लेके है, बट मुझे जो भी मैसेज चैनल हो रहा है तो मैं बता दे रही हूँ, जो इमेज से भी चैनल हो रहा है वो भी मैं देख रही हूँ। तो इनको आपके अंडर आर्म्स और नेक एरिया, शोल्डर एरिया भी पसंद है। हो सकता है कुछ लोग आप पाइल 2 से आए हो, बिकॉज पाइल 2 में किसी और इंसान की एनर्जी आ रही थी, बहुत सैड एंड अपसेट, और कुछ परसेंटेज के लिए पॉजिटिव आ रही थी एनर्जी, तो इसलिए आप पाइल 3 में देखने आए हो, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव मैसेजेस कम थे, इसलिए थे, बट कम लोगों के लिए थे, कम ही मैसेज थे और कम लोगों के लिए थे। तो आप पाइल 3 देखने आए हो तो करेक्ट आए हो। यस, ये आपको डेफिनेटली ब्यूटी क्वीन की तरह भी दिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हो आप। पाइल 2 में भी ये मैसेज आया था कि गिफ्ट रैप की तरह आपको दिखते हैं कि आपको कोई कोई भी कपड़े आप पहनोगे ना, टाइट फिटिंग वाले या परफेक्टली फिट वाले या डिज़ाइनर या यूनिक क्लोथ्स, तो आप ऐसा लगते हो जैसे आपको गिफ्ट रैप किया है किसी ने, और रूम में भेज दिया। मतलब फॉर एग्जांपल इवेंट में जा रहे हो मस्त रेडी होके, तो आप वो इवेंट के लिए, वो रूम में लोगों के लिए आप एक गिफ्ट होंगे, जैसे यूनिवर्स ने भेजा है अपलिफ्ट करने के लिए। तो जो भी आप कपड़े पहनते हो ना, वो गिफ्ट रैपर का काम करते हैं, आपकी फिगर को दिखाते हैं, बॉडी को दिखाते हैं, सेंशुअलिटी को दिखाते हैं। बहुत सेंशुअल भी हो आप, इनको ऐसा लगता है। सीड्यूस भी कर सकते हो इजीली, आप जो चाहो जिसको चाहो पा सकते हो, गवा सकते हो, पा सकते हो, और उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो पॉजिटिवली और बैडली भी। इनको सेंशुअलिटी भी बहुत दिखती है आप में, और किसी को भी आप सीड्यूस कर सकते हो या इन्फ्लुएंस कर सकते हो पॉजिटिवली, नेगेटिवली, पा भी सकते हो। और चाहो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि सामने वाला सब कुछ गवा दे आपके लिए,
या आपके लिए नहीं तो सामने वाला गवा देगा अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो ये सब भी इनको फील होता है। ओ माय गॉड, कौन हो पायल 3, आप जादूगर हो क्या? इनको फील होता है कभी कभी कि आप जादूगर हो या जादूगर नहीं हो, आपकी आंखें, आपका जॉ लाइन, आपकी बातें, आपके होठ, आपके दांत, आपकी आंखें, आपके आर्म्स, आपकी फिंगर्स, आपकी फिंगर रिंग्स, आपके स्ट्रॉन्ग एल्बोज, आपके स्ट्रॉन्ग हैंड्स, आपकी लॉन्ग फिंगर्स, आपके नाखून, लंबे नाखून हो या जो भी हो, आपके लंबे हाथ, आपके स्ट्रॉन्ग हाथ या तो स्ट्रॉन्ग फिंगर्स या स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं रिस्ट, या तो शार्प आंखें, शार्प नोज़, शार्प जॉ लाइन, या तो लंबी ज़ुबान, तीखी ज़ुबान, ये सब आ रहा है, ये सब देखते आप में बहुत है, ये सब चीज़ें इनको आप में लगती है, ठीक है। और कपड़े, और इनको ऐसा लगता है कि आप ये प्लेनेट से ही नहीं हो, दूसरे ग्रह से ही आए हो। और कुछ लोग डेफिनेटली ट्रू हो सकता है कि आप स्टार सीड हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, ये प्लेनेट से नहीं बिलोंग करते, बट यहाँ सीखने आए हो, लर्न करने आए हो, और लोगों में पॉजिटिविटी, जादूगर, क्या बोलते हैं, मैजिक, हीलिंग पावर, ये सब का नॉलेज देने आए हो, या ये सब चीज़ें इस समाज में, दुनिया में फैलाने आए हो, जैसे कि प्यार बरसाने आए हो, वैसा सब जैसे कि दूसरी दुनिया में हाथ में चुटकी बजाते ही सब कुछ मिल जाता होगा, मैनिफेस्टेशन, और इसमें यहाँ पे इस धरती पे टाइम लगता है। तब वो टाइमलाइन शिफ्ट करते हो या करने आए हो, या लोगों को हेल्प करते हो मैनिफेस्ट करने में, इनको ये भी लगता है। हो सकते हो आप ये सब फील्ड में हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल पर्सन, टैरो कार्ड रीडर, तो ये सब फील्ड में हो आप, योगिक, प्राणिक, हीलर, मास्टर हो सकते हो आप, क्लेयरवॉयंट एबिलिटीज़ हो सकती है, साइकिक मीडियम हो सकते हो आप, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, कभी कभी बहुत सीरियस भी हो जाते हो, बट आपके अंदर एक वो ऑरा और चार्म और मैजिक छुपा हुआ है, ये भी इनको लगता है। कुछ लोग आप मॉडलिंग एक्टिंग में नहीं हो, बट फिर भी आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आप लंबे हो सकते हो, या तो फिर आपके लेग्स बहुत पतले या लंबे हैं, या आपकी थाइज़ इनको पसंद है, या आपकी हील्स, आप हील्स पहनते हो वो पसंद है इनको, आप ऐसे कोई फ़ोटो डालते हो जिसमें आपकी पैर दिखते हैं या टांगे दिखती है, या कोई स्कर्ट में थाइज़ दिख जाती है, घुटने दिख जाते हैं, नीज़ दिख जाती है, या हील्स दिख जाती है, साड़ी भी पहने हो, फुल कवर भी हो तो भी हील्स दिखती है, तो ये सब इनको पसंद है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप मॉडल जैसे दिखते हो, पतले से होंगे, या जो भी आपका साइज़ शेप है, बट फिर भी इनको लगता है कि आप मॉडलिंग कर सकते हो, ये सब फील्ड में जा सकते हो, या पतले से, दुबले पतले से, तो इनको मॉडल की तरह दिखते हो, चबी हो तो भी इनको लगता है कि यार आपका क्या फिगर है, क्या ब्यूटी है आपकी, क्या ऑरा है आपका, क्या करिश्मा है आपका, मेस्मराइज, किसी का नाम करिश्मा हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है आपका या इनका नाम, और क्या फिगर है आपका, तो आप तो डेफिनेटली मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटी जैसे दिखते हो, या फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे दिखते हो, जैसे कि बिज़नेस, बहुत बड़ा बिज़नेस वूमन, बिजनेसमैन, या बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर, क्रिकेटर, या जो भी हो, फुटबॉल प्लेयर या स्पोर्ट्स प्लेयर, मतलब, या सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल, उस तरह का आपका लुक होगा, फिगर होगा, या पर्सनालिटी होगी, या चार्म होगा, या करिश्मा होगा आपका उस तरह का, चाहे आप किसी भी साइज़ और शेप के हो। खास करके इनको आपका फिगर बहुत पसंद है, आप कमर आपकी थोड़ी अंदर है, वेस्ट एरिया आपका एकदम थोड़ा अंदर है, तो थोड़ा कर्वी जो शेप होता है ना, वो बन रहा है परफेक्ट फिगर वाला, जैसे कि वो फिगर लड़कियों के पुतले नहीं होते, दुकान में लगे होते, कपड़ों की दुकान में, फैशन में यूज़ करते, नाप लेने के लिए, रखने के लिए, तो आपका आवर ग्लास फिगर हो सकता है, या आपका फिगर ऐसा है कि वेस्ट एकदम पतली है, या थोड़ी अंदर है, या थोड़े से भी कर्व है ना, तो भी इनको दिख जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इनको आपका हर एक बॉडी पार्ट देखना है, या तो ये देख चुके हैं ऑलरेडी और इनको बहुत पसंद आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आ रहा है कि आप फिज़िकल हुए थे, अगर नहीं भी हुए तो सिर्फ इन्होंने देखा है, विजुलाइज़ किया है, या तो फिर एक्चुअल में आपको देखा है बट आपको टच नहीं किया है, आप समझ रहे हो। इनको बस, इन्होंने शायद रिक्वेस्ट की होगी कि मुझे बस तुम्हें एक बार वो उसमें देखना है,
वो वाले कपड़ों में, इनके फेवरेट कपड़ों में पहनने हुए देखना है, या इन्होंने कोई कपड़े गिफ्ट दिए उसमें देखना है, या ये कोई चाहते थे कि ये कपड़े गिफ्ट करे, वो कपड़े आप पहनो, या तो फिर इन्होंने विदाउट क्लोथ्स आपको देखा है एंड उन्होंने टच नहीं किया, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आई विल नॉट टच यू, वो बस सिर्फ देखना चाहते थे कि हाँ दिस इज़ माइन और ये सिर्फ मेरे लिए है। वो वाला सीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो मूवी नहीं, सलमान खान और भाग्यश्री की मूवी है। तो वो सॉन्ग जो है ना, टेरेस पे वो लोग जाते हैं, पर्सनली टाइम स्पेंड करते, क्वालिटी टाइम, तो वो सलमान खान उसके लिए सब कुछ लाया होता है, कपड़े अलग अलग तरीके के, लहंगा चोली, थोड़ा वेस्टर्न वेयर, फिर ट्रेडिशनल वेयर, तो वो सब पहन के आती है। और लास्ट में वो एक गोल्डन कलर का पूरा गाउन ऐसा पहन के आती है, फिर खोल के ऐसा दिखाती है सलमान खान को। और पूरा टाइम बैकग्राउंड में ये सॉन्ग है जो सलमान खान गाता है, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। तो ये वाला गाना है ना। और क्या है आगे भी इसके लिए, देखो ना क्यों बहकी सी हवाएं, ला 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 ला, छूके बदन को हवा जो महकी, बहकी बहकी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। तो इस तरह से ये कोई सेंशुअल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या तो फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या तो फिर आपको ऐसा लस्टफुल वे में नहीं, बट आपको सिर्फ देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। डेफिनेटली मन है इनका, बट अगर आप नहीं चाहोगे तो आपको छुएंगे नहीं, बट सिर्फ देखेंगे। या तो सिर्फ आपके कमर को पकड़ के हक करके सोना चाहते हैं, या तो सिर्फ कमर को पकड़ के थोड़ा बैठ के आपके साथ बैठ के कमर को आपकी पकड़ के हक करके बैठना चाहते, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते, एकदम कंप्लीट रोमांस, रोमांटिक वाइब। और सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो ना, इनकी कोई फैमिली है अगर आप शादीशुदा हो तो, ना आपके कोई फ्रेंड्स है, ना इनके कोई फ्रेंड्स है, ना कोई अनजान लोग हैं, ना इनको ना ही कोई रेस्टोरेंट में मिलना है, ना ही कोई कैफ़े में मिलना है, ना ही कोई पब्लिक प्लेस में मिलना है, ना ही किसी के घर पे मिलना है। इनको बस और बस सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह मिलना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो, और बस एक दूसरे को देखते रहे, और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, बस आप एक दूसरे को देखते रहे। इनको तो बिना कपड़े देखना है आपको, बट मैं अभी भी बोल रही हूँ, नॉट इन अ सेंशुअल वे, बस इनको देखना है, आपको एडमायर करना है। इनको फिगर आपकी बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है इन्होंने आपको सेक्सी और हॉट बोला हो तो आपने इनका बुरा मान लिया हो, या आपने गलत सेंस में लिया हो, बट ऐसा कुछ नहीं था उनके मन में। वो सिर्फ और सिर्फ आपको महसूस करना चाहते हैं। और इनका कैसा है कि टच करते तभी महसूस होता है, या देखते हैं तभी महसूस होता है, बिकॉज़ ये लड़के हो सकते तो विजुअलाइजेशन पावर्स इनका ज़्यादा रहता है लड़कों में, तो वो देखते हैं तभी उनको फील होता है, या वो टच करते हैं तब उनको फील होता है। ये इनके इमोशंस एक्सप्रेस करने के ईजी नहीं होते ना लड़कों के, तो ईजीली इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये टच से एक्सप्रेस करते, या तो आपके लिए कोई जेस्चर करके एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए हर तरह की ड्रेस लाना, कपड़े लाना, आपको खाना खिलाना, आपके लिए आपको बाहर ले जाना, आपके लिए कुछ करना, जैसे शॉपिंग कराए, कुछ लाए आपके लिए, या तो फिर आपको टच करके, किस करके, हक करके, कडल करके फील करवाना दैट येस आई नीड योर इमोशनल सपोर्ट, और आई एम विथ यू इमोशनली, फिज़िकली भी मैं साथ में हूँ, प्रोटेक्ट करूँगा, प्रोवाइड करूँगा, बस तू मेरी रहे, ये सिर्फ मेरा है, तू भी मेरी है, तेरा जिस्म, शरीर, जान, आत्मा, दिल सब मेरा है, दिमाग सब कुछ मेरा है,
उनको वो वाली फीलिंग चाहिए। या तो ये आपकी कमर को पकड़ के सो के हक करके बैठ के सो के हक करके लेटना चाहते, देखना चाहते आपको, या शांति से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते, या तो ये कुछ ड्रेस आपको दिलाना चाहते जिसमें अलग अलग आप पहन के आओ और ये आपको देखे आप कैसी लगती हो, बस उनके लिए ही हो, रेडी हो रही हो, मेकअप करके एकदम फुल शोशा, और बाद में बिना मेकअप के, बिना कपड़ों के, एकदम रॉ आपको देखना चाहते हैं, शावर लेते हुए देखना चाहते हैं, या तो दूर से आप कपड़े, बिना कपड़े, सिर्फ कि चादर लपेट के आओ, फिर उनको दिखाओ, भले ही दूर से दिखाओ, भले ही 2 मिनट की झलक दिखाओ, पर दिखाओ। वो गाने का सीन है ना, जैसे कि भाग्यश्री और सलमान की मूवी का मैंने प्यार किया, उसका यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। ये ना आपका हाथ पकड़ सकते दुनिया के सामने, और आपका हाथ पकड़ के दुनिया के सामने चलना भी चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। अगर लिटरली हाथ पकड़ के नहीं चल रहे पब्लिकली या दिखा नहीं रहे किसी को, फिर भी ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो वाले रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके लिए, समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका हो जाए, और ऑलरेडी कुछ लोगों का हो गया है और फील हो रहा है इनको कि मैं, शायद यही सच है कि मैं इमोशंस जो फील कर रहा हूँ इससे प्यार हो ही गया है मुझे, इस लड़की से मुझे प्यार हो ही गया। ये नहीं कि इसको मैंने पर्टिकुलर कपड़ों में देखा या फिगर में देखा, ये अच्छी दिखती है या मैंने इसको टच किया इसलिए, बट उसके बाद उनको वो फीलिंग आई। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपकी कमर पे हाथ रखा हो ना, उसके बाद उनको फीलिंग आई हो कि हाँ दिस इज़ द वन फॉर मी, या आपको टच किया हो, किस किया हो, हक किया हो या किस किया हो या कमर पे हाथ रखा हो, उसके बाद इनको फीलिंग आई कि दिस इज़ द वन फॉर मी। इसके पहले हो सकता है इन्होंने काफ़ी लड़कियों को देखते ही रिजेक्ट कर दिया होगा, टच तो दूर की बात है, देखते ही रिजेक्ट कर दिया होगा, या बात करते ही रिजेक्ट कर दिया होगा, या फ़ोन पे ही रिजेक्ट कर दिया होगा, बिना मिले रिजेक्ट कर दिया होगा, या फर्स्ट मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया होगा, या थोड़े और, या तो कुछ लोगों के लिए कुछ लड़कियों को इन्होंने टच करके, किस करके, हक करने के बाद उनको ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि दिस इज़ द वन फॉर मी। हो सकता है ये आपके पर्सन की लव लैंग्वेज फिज़िकल टच हो, बट उनको ऐसा भी है कि जब ये किसी को हक करते या किस करते ना, या टच करते हैं, तो इनको फीलिंग आ जाती कि इज़ दिस द वन फॉर मी और नॉट, आई डोंट नो। कोई वाइब्रेशन पास होता है इनके हाथ पकड़ के, कोई हीलिंग फील होता है, या इनको वो सॉफ्टनेस या कुछ पर्टिकुलर जो है वो चाहिए फीलिंग उनको, जब किसी का हाथ पकड़ते हैं, जब हक करते, किस करते। तो एक होता है ना, हर एक इंसान में, लड़कियों में भी हो सकता है, एक होता है ना कि हम किसी को टच करते हैं ना, गलती से भी चाहे टच कर ले या जानबूझ के भी हाथ पकड़ रहे, तो फीलिंग आती है कि हाँ दिस इज़ द वन फॉर मी और नॉट। वो ग्रिप से, या पता नहीं इनको ऐसे इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, या ग्रिप से, टच से, या एनर्जी हीलर भी हो सकते हैं आप, या हो सकता है इनको मालूम ही ना हो कि ये एनर्जी फील कर पाते हैं, तो ये ना हाथ पकड़ के फील कर लेते हैं पास इनका सब, इनको किसी के हाथ पकड़ के सब पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है। कुछ लोग क्या होता है पता है, जैसे अंधे इंसान होते हैं या बच्चे होते हैं, तो वो टच करके फील करके पता चल जाता है ये कौन सा है, क्या चीज़ है। तो हम सब में ये चीज़ है, ये सेंसिंग एबिलिटीज़ है, सूंघना, देखना, टच करना, फील करना, खाना, तो टेस्ट करना, फील करना, ये सब फीलिंग्स है जो ये सब सेंसेस से आती है। तो इनको ऐसा कि टच वाली ये जो इनकी सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये किसी का हाथ पकड़ते हैं या उनको हक करते हैं, किस करते हैं, तो इनको फीलिंग आ जाती है कि दिस इज़ द वन फॉर मी और नॉट। तो आपको टच करने के बाद, फील करने के बाद इनको ये फीलिंग तो आई कि यस ये तो है ही, बट इनको ये कि हाँ ये मेरे लिए है, बट इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी फीलिंग आई, जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड हो आप, और ये भी आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करने लगे, या यूनिक तरह की फीलिंग्स होने लगी इनको। समझ रहे हो आप? आई होप मैं अब अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ महसूस करते हैं ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, फायर एलिमेंट भी हो सकते हैं, या तो एकदम भड़ास इनकी निकल जाती होगी, या बिल्कुल भी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते होंगे, या तो फिर एकदम ज़्यादा बक देते होंगे, बोल देते होंगे, ज्वालामुखी की तरफ फट जाता होगा, या तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते।
इस तरह का है इनका। इनको मैं बताऊँ पाइल 3 इमेज 3, इनको आपका फेस पकड़ के आपको किस करना है, भले ही स्मूच ना करने दो आप, बट आप इनके लिप्स से आपके लिप्स टच करो, बस इतना भी गर कर दोगे ना तो इनको बहुत खुशी होगी और इनको पूरी ज़िंदगी ये मोमेंट जी सकते हैं। ये सिर्फ ये मोमेंट, एक मोमेंट के लिए पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं, याद कर सकते हैं आपको। भले ही आप फिर साथ रहो, इनका साथ दो या ना दो, साथ रहो या ना रहो, बट सिर्फ लिप्स नहीं, स्मूच की बात नहीं कर रही हूँ, वेट किस की भी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लिप्स से लिप्स टच करना है इनको और वो रहना है एक थोड़े सेकंड्स, 1 मिनट रहना है उसी तरीके से सिर्फ लिप्स टच करके। ये आपका फेस होल्ड करके हो और आप स्टेबल बैठे हो, खड़े हो स्टेबल, दोनों ही एकदम स्टिल, एकदम बिना मूवमेंट के लिए आप खड़े हो और ये आपके लिप्स को आप अपने लिप्स से टच कर रहे हैं, महसूस कर रहे हो और बस चुपचाप हो, दोनों खड़े हो, लिप लॉक है एंड ना ही कोई मूवमेंट है, ना ही कोई हिल रहा है, एकदम थम से गए है जैसे दुनिया और आप भी, दोनों भी, और बस एक दूसरे के लिप्स महसूस कर रहे हो, ना ही किस कर रहे हो ना ही कुछ, बस एक दूसरे के लिप्स से लिप्स टच किए हुए हैं और ये आपका फेस होल्ड करके ऐसे खड़े हो। आप भी एकदम रोबोट की तरह खड़े, एकदम स्ट्रेट बिना हिले खड़े हो गए हो, बिना मूवमेंट के, और जैसे कि आजू बाजू की दुनिया भी थम गई है। चाहे ये आपके पब्लिक प्लेस में भी किस कर लेना, कार चुपके से भी किस कर लेना, तो भी इनको वो वाली फीलिंग आएगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये ऐसा करेंगे, बट या किया भी हो सकता है किसी के लिए, बट ये फीलिंग समझ रहे हो जो ये महसूस करना चाहते हैं या करते हैं आपके साथ में। किसी को तो ये आपके हाथ पकड़ के खींच लेके जाना चाहता है, जैसे कि आप बहुत बातें करते हो, बहुत पब्लिक प्लेसेस में घूमते हो, क्लासरूम्स में, जिम में जहाँ भी रहते हो, तो ये आपका हाथ पकड़ के खींच के आपको लेके जाना चाहते हैं, मेरे पास आ, इधर आ, जैसे पेड़ के पीछे दूसरे रूम में, उनके रूम में, घर पे, ऐसे समझ रहे हो। वैसे बहुत सारे सॉन्ग्स चैनल हो रहे हैं। गिव मी अ मोमेंट, मैं सॉन्ग याद कर रही हूँ। बोलो ना क्यों ये बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं, जुल्फों को तकते हैं यूं, जुल्फों को तुम्हारे, क्यों हवा है ये महकी, जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन, ला 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 ला, मेरे सवालों का जवाब दो। तो ये सारे लिरिक्स याद आ रहे हैं, तो आप सुनना पूरा गाना। मुझे तो पूरे लिरिक्स याद नहीं है, बट बहुत सारे अच्छे वर्ड्स है इसमें, लिरिक्स है, तो वो आपको रेजोनेट होंगे। सुन लीजिएगा ये गाना। एक और गाना चैनल हो रहा है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से मिल नहीं पाएगा, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। क्या इन्होंने आपकी कमर पे हाथ रखा था क्या पाइल 3, या ऐसे कमर पे, स्टमक एरिया पे हाथ रखा था या पकड़ा था क्या, आपके हाथ को भी और आपकी कमर को भी? तो इनको बहुत कुछ महसूस हुआ है पाइल 3 में, क्या बताऊं। और अगर ये टच नहीं किया तो टच करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए 2 जन की एनर्जी आ रही है, या अलग अलग एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि हर एक जन देख रहा है ना, अलग अलग इंसान देख रहा है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों के लिए पास में ही रहते हो बट इनका ट्रैवलिंग बहुत रहता है, या ये अभी बाहर गए हुए हैं या दूसरी जगह रहते हैं बट रहते हैं यहाँ पे पीजी में रहते हैं जहाँ आपकी सिटी में है। तो इन्होंने आपको टच किया है क्या, आपके हाथ पकड़ा है, आपकी कमर को टच किया है? नहीं तो
नहीं किया है तो ये टच करना चाहता है, इनको बहुत कुछ महसूस हो रहा है इमोशनली, सिर्फ नॉट लस्ट वाइज बट इमोशनली भी। तो आपको इनको जज मत करो, ये बोल रहे कि आप इनको रॉन्गली मत लो प्लीज़। वो बोल रहा है आई बैग यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरे को गलत मत लो जब मैं आपको सेक्सी हॉट बुलाता हूँ या जब मुझे आपसे सेंशुअल वाइब आती है, तो मेरे को प्लीज़ गलत मत समझो। हो सकता है आप लोगों में कुछ एज गैप हो, ये लड़का है तो ये छोटा है आपसे और आप लड़की हो तो बड़ी हो, भले ही 1-2 साल का गैप हो या 5-6 साल का गैप हो, बट ये आपको बोल रहा है हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ बट प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। और इनको अच्छा नहीं लगता है कि आप इनको जज करते हो, उनके बारे में गलत सोचते हो। तो ये सब आ रहा है। ये पुराना गाना है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। कौन सी मूवी है बताइए? वो वाला सॉन्ग है ना, ये अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, दिल क्या चीज़ है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। तो ये वाला सॉन्ग नहीं, शायद जान तेरे नाम मूवी का नाम है। रोनित रॉय और एक्ट्रेस पता नहीं कौन है। तो ये मूवी का सॉन्ग है जो कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तो आई थिंक वही है। तो आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, इसका गाना सुन लेना। तो इनको ये सब मोमेंट जीनी है आपके साथ, जैसे कि एक कॉलेज में जा रहे हो, एक क्लास में जा रहे हो। कुछ लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो गई फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, आप करना चाहते हो, तो वो सब सिमिलरिटीज़ है। कुछ लोग आप साथ में पढ़ते हो, सेम कॉलेज में, सेम फील्ड में, सेम सब्जेक्ट आपने लिया है, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेम जिम, सेम क्लास, सेम सर और सेम ट्यूशन है। या तो फिर किसी के लिए अगर पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है तो वापस पढ़ाई कर रहे हो या करना चाहते हो, या सेम कोर्स कोई पढ़ाई हो गई, जॉब कर रहे हो बट सेम कोर्स कोई ज्वाइन किया है, इस तरह का भी कुछ है। या तो वापस पढ़ाई शुरू कर रहे हो दोनों, या कर रहे हो या करना चाहते हो, या ऑलरेडी एक जन कर रहा है दूसरा करेगा स्टार्ट, ये सब हो रहा है। तो इनको साथ में पढ़ाई करनी है, आपके साथ में बैठना है, उठना है, खाना पीना है, कोर्स की पढ़ाई करनी, इनको आपको कुछ सिखाना है, बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं आपको, आपसे भी ये कुछ सीखना चाहते हैं। ये सब भी चीज़ें हो रही है। नॉलेजेबल इंसान है ये, और आप भी नॉलेजेबल इंसान हो, इनको ये सब लगता है। तो एक दूसरे से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, कंप्लीट फील कराते हो इनको आप, और आप भी इनके साथ कंप्लीट फील करोगे, ऐसा इनको फील हो रहा है। अगर नहीं तो ये आपको फील करा देंगे, वो वाली फीलिंग ला देंगे आप में, वो सब हो रहा है। चाहे आप इनसे अरेंज मैरिज थ्रू मिले हो, फ्रेंड्स थ्रू मिले हो, लव मैरिज थ्रू मिले हो, मतलब लव मैरिज सॉरी वो तो बात की बात है, मतलब किसी की जिसकी शादी हो गई उसके लिए बोल रही हूँ। या तो फिर अगर आप प्यार में पड़ गए हो या पढ़ने वाले हो, वो सब भी आ रहा है। कुछ लोग तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हो। देखो, ये अगर आपका क्रश है या फ्रेंड है ना, और आपको इनके लिए फीलिंग्स है ना, तो ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, मैं बता रही हूँ। जैसे ही आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, कुछ लोगों के लिए अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या इनका कॉलेज स्टार्ट होगा और ये रिलेशनशिप भी चल पड़ेगा। या तो फिर जैसे ही आपका जिम या कोई और क्लास, डांस क्लास जो भी ज्वाइन किया है, या कोई जॉब ज्वाइन किया है, सेम जगह पे हो आप एक दूसरे के साथ, तो जल्दी आपका हो जाएगा शुरू, एक दूसरे को देख पाओगे। ये सब भी फीलिंग आ रही है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। वंडरफुल पाइल 3 सबसे छोटा था पाइल 1, उससे थोड़ा बड़ा रीडिंग था पाइल 2 का, और सबसे ज़्यादा बड़ा रीडिंग है पाइल 3 का। और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, इवन बड़े की कितना लंबा है वो तो छोड़ो, बट मैसेजेस की जो क्वालिटी होती ना, वो इसमें ज़्यादा आई है। क्वालिटी वाइज भी ये रीडिंग अच्छा था पाइल 3, और पॉजिटिव भी था, प्लस लंबा भी था, पॉजिटिव भी था, क्वालिटी भी थी, और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, और बहुत ही प्यारा वाइब है। तो प्यार हो जाएगा यार आपको एक दूसरे के साथ, अगर टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा करोगे ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो ठीक है पाइल 3। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करिएगा, और ऑगस्ट फ्री रीडिंग के विनर बन सकते हो आप, अगर कमेंट करते हो, सब्सक्राइब किया हुआ है ये चैनल को, और मुझसे और जुड़ना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, तो मेरे और 2 यूट्यूब चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर भी सब्सक्राइब करो। व्हाट्सएप चैनल है, उसकी भी लिंक है, उस पर भी जोड़ो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरे पेज है इंस्टाग्राम पे डिवाइन एनर्जी टेरो, वहाँ पे भी जोड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, प्यार और फैमिली का मेरे हिस्सा बन सकते हो, है ना, एक्सटेंडेड फैमिली बन सकते हो। अगर लड़की देख रहे हो तो आप मेरी
बहनें बन सकते हो, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर बन सकते हो आप, है ना, छोटी बहन हो या बड़ी हो, ठीक है। और अगर लड़के हो तो आप मेरे दोस्त बन सकते हो, भाई बन सकते हो, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को करते हैं, दोस्त को करते हैं, या अपने लवर को करते हैं, तो उस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आई लव यू ऑल गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।